Winter vacations are there. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के स्कूल्स में मौसम सर्मा की छुट्टियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। पंजाब में 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम स्कूल्स में छुट्टियां होंगी। आपको डिसाइड करना है कि इनको यादगार और कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाला बनाना है या जाया करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। जैसा कि हम सबको पता है कि विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं 22 दिसंबर से और दे विल लास्ट अप टिल 10 जनवरी। तो तकरीबन 20 दिन आपके पास बन रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि इन छुट्टियों को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना है, यादगार बनाना है, या जैसे पहले गुजरती आई हैं वैसे ही गुजारना है। तो आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के हैं, चाहे वो स्कूल्स के हैं। तो जरूर इसको देखें और आपके लिए बहुत सारे अच्छे इसमें प्लान्स मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो क्या है? आपने अपने माइंडसेट को रीसेट करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, सर्दियां हैं, सर्दियों में एक अच्छा सा चाय का कप लें, कॉफी का कप लें, आग जलाएं, बॉनफायर, और बैठें सब इकट्ठे होकर और रिकॉल करें कि 2025 के अंदर आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्या मिस्टेक्स की हैं, एंड व्हाट आर द प्लान्स फॉर 2026। इसको राइट डाउन करना है। अब आपकी चॉइस है, आप 2 से शुरू करें, आप 4 से शुरू करें, आप 5 लिखते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। क्या आपने देखना है कि कितनी परसेंट जो है वो आपने मिस्टेक्स की हैं और क्या आपकी अचीवमेंट्स थी 2025 में, और किन को अब दोहराना नहीं है, और 2026 में आपने ये अपने गोल्स को जो है वो सेट करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा इन छुट्टियों के लिए कि माइंड रीसेट करना है। माइंड सेट को भी रीसेट करना है आपने, ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह से मूव ऑन करना है। दूसरी चीज आपकी क्या होगी? दैट इज योर स्टडी प्लान। बट इसको बहुत हैक्टिक नहीं बनाना, वेरी स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। आपके अगर टेस्ट सेशंस चल रहे हैं स्कूल्स में, जो या आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे वापस जाकर, या आपने कोई ट्यूशन सेंटर या अकेडमी ज्वाइन की है जहां पर आप रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए नॉट मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप यकीन रखें कि आपका वो टेस्ट भी तैयार हो रहा है और इसके अलावा आपको बहुत क्वालिटी टाइम मिलने वाला है, जिसको आपने प्लान करना है, जो आगे मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। तो जब आप 2 घंटे क्वालिटी का पढ़ेंगे और अपनी क्लासेस ले रहे हैं, अपना कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसको आपने रिवाइज करते रहना है। 2 घंटे के अंदर आपने किस तरह प्लान करना है कि आपने देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से कंटेंट्स हैं जो कि पहले मिस हो गए हैं, जिसमें आपकी ग्रिप वीक है, उनको आप रिकवर करेंगे। और देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको तंग कर रहे थे। तो अक्सर बच्चों को मैथ्स आजकल बहुत तंग कर रहा है, क्रिएटिव राइटिंग में इंग्लिश बहुत तंग कर रहा होता है, और इसी तरह सोशल साइंसेज में पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज, ये सब्जेक्ट तंग रहते हैं। तो आपने उनके लिए प्लान बनाना है, उनके लिए ½ एन आवर डेली सेपरेट निकालना है, ताकि आप उनके जो वीक एरियाज हैं, जो आपको तंग करते हैं, उनको आपने रिकवर करना है। तो जब आप ये कर लोगे तो ये छुट्टियां प्रोडक्टिव हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपने इसको यादगार कैसे बनाना है। स्टडी प्लान भी बन गया है, माइंड रीसेट भी हो गया है, आपने गोल सेट कर लिए हैं। अब आपने इसको एंजॉय कैसे करना है? देखें, उसमें 2-3 चीजें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी लाइफ बदल देगी और आपके लिए बहुत यादगार बन जाएंगी। सबसे पहली चीज क्या करनी है? अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ बनाना है। वॉट एवर यू लाइक। आपको पेंट करना अच्छा लगता है, आपको राइट करना अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट मैच खेलना अच्छा लगता है, आपने कोई टूरिज्म आपको पसंद है, तो आपने कोई ना कोई ऐसी एक एक्टिविटी जो है वो एक पर्सनल रिफ्लेक्शन, पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पर, पर्सनल असाइनमेंट के तौर पर आपने उसको लेना है और उसको आपने एग्जीक्यूट करना है और उसको राइट डाउन करना है। अगर आप राइटिंग कंटेंट में कुछ कर रहे हैं, आप कोई गेम बनाना चाह रहे हैं, आजकल गेमिफिकेशन बहुत चल रही है, आप कोई मॉड्यूल सेट करना चाह रहे हैं, आप पेंट करना चाह रहे हैं, स्केचिंग करना चाहते हैं, आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी लगती है, तो आप वो पर्सनल प्रोजेक्ट बनाएं जो कि इन 20 दिनों के अंदर पूरा हो। उसकी गाइडलाइंस लें, ऑनलाइन लें, किसी सेंटर में जाना है वहां जाकर उसको फिनिश करें इस दौरान में। जैसा मुझे अक्सर बड़ा ख्वाहिश रही है कि मुझे अगर इस तरह का ब्रेक मिले तो मैं अल्लाह ताला के जो नाम है सारे उसको कैनवस के ऊपर लिखूं और उसका एक मॉडल बनाऊं। ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है। तो मुझे कभी ऐसा ब्रेक मिले तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह आपका कोई भी शौक है तो आप उसको कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके क्योंकि विंटर वेकेशंस में गैदरिंग्स होती हैं फैमिली, तो आप बॉनफायर प्लान करें, उसके अंदर आप फैमिली रीयूनियंस को प्लान करें, आप नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पर जाना चाहते हैं वहां को प्लान करें, लेकिन उसमें कल्चरल बिलोंगिंग्स को लेकर आए, जिसमें मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि आपने क्या करना है कि फैमिलीज को रीयूनाइट करना है जो दूर हो गए हैं, जिनसे मुलाकातें कोविड के बाद से अभी तक उस तरह की नहीं हुई, तो इन छुट्टियों में प्लान करें कि आपके रिलेटिव्स में कजन्स, बड़े बुजुर्ग जो हैं इनको लेकर बैठें और बिल्कुल पुरानी ट्रेडिशंस की तरह बैठक हो जिसमें मोबाइल पास ना हो, खाना बनाएं, सब एक एक मिलकर ले आएं, तो इसको कलेक्टिवली प्लान करें जिसमें बहुत ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व भी ना हो, और जो आसपास मतलब आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके जरिए आप करें और उसमें पुरानी बातें करें, बड़ों के साथ बैठें, कजन्स आपस में शेयर करें अपने प्लान्स को, गाइडलाइंस दें, तो वो भी एक बहुत ज्यादा आपके लिए रिफ्रेशिंग होगा। एंड द थर्ड थिंग इज मेक योर हैबिट। देखें, आप जब हैबिट सेट करेंगे ना, दैट विल हेल्प यू इन 2026 एज वेल, कि आपने सुबह उठने की जो है वो हैबिट अपनी डेवलप करनी है कि सुबह मैंने उठना, टाइम पर नमाज का पाबंदी जो है वो करनी है। सबसे बेस्ट तो हैबिट बनाने का तरीका ही नमाज को टाइम पे पढ़ने का है। उसके बाद आपने वॉक 30 मिनट्स की अपने अंदर लेकर आनी है। देन आपने ब्रेकफास्ट तक कोशिश करनी, मोबाइल यूज नहीं है, सोने से पहले 1 घंटा कम से कम जो उसको मोबाइल यूज नहीं करना। तो ये जब आप हैबिट्स बनाएंगे और फिर उसमें आपने अपनी पढ़ाई का भी टाइम देखना है, तो पूरे दिन के अंदर आपने एक हैबिट डेवलप करनी है। सबसे पहले शुरू करना है नमाज को 5 वक्त पर टाइम पर अदा करना है। आपने 30 मिनट का वॉक लाजमी रखना है, ब्रेकफास्ट टाइम पर करना, ब्रेकफास्ट तक मोबाइल यूज नहीं करना। आपने लंच जो है वो टाइम पर लेना है, शाम की अगर टी है उसमें देखें स्नैक्स क्या ले सकते हैं, और रात का डिनर जो है वो आपने कोशिश करना टाइम से लेकर, और 1 घंटा पहले आपने जो है वो मोबाइल यूज नहीं करना। अच्छी स्लीप लेनी है, और इस पूरे दिन के अंदर जो आपका पढ़ाई का टाइम है, जो आपकी स्टडी आवर्स हैं, उनको आपने बहुत प्लान करना है। तो इसके जरिए क्या होगा कि आपकी हैबिट डेवलप होगी 20 डेज में। जिस तरह रमजान मुबारक आता है तो 29 या 30 डेज में हमारी एक हैबिट बन जाती है रोजे रखने की और हमें इबादत करने की। इसी तरह इन 20 डेज को अपनी इस तरह की जिंदगी की हैबिट बनाएं, और उसमें जब आपको मजा आएगा और हैबिट बन जाएगी तो आपकी रूटीन में आ जाएगा, 2026 में बहुत हेल्पफुल होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ऐड वैल्यू करने के लिए 20 डेज में आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्पायरिंग स्टोरीज देख सुने, बुक रीडिंग करें। जैसा अब्दुल सलाम साहब हैं, जुनैद जमशेद साहब हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, अब्दुल सलाम साहब हैं, कोई भी आपको मिलता है, मुस्लिम स्कॉलर्स मिलते हैं, अच्छी बुक रीड करें तो इंस्पायरिंग हो आपके लिए। अच्छी वीडियोस देखें, रोजाना के 15 मिनट रखें, तो ऐसे क्लिप्स देख रहे हैं जो कि आपको मोटिवेट करें, आपसे रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड आप देखें। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, आप कंसल्ट करें, तो ऐड वैल्यू होगी। कोई स्किल सीखना चाहते हैं शॉर्ट सा 20 दिनों के अंदर, आपको लगता है यू कैन लर्न स्किल, तो वो आप कर सकते हैं। और उस दौरान में जैसा मैंने अभी आपको गैदरिंग का भी कहा कि उसमें आप गेम्स हैं, जिस तरह कोई शतरंज खेलना चाहता है, चेस सीखता है, वो सीख सकता है। आजकल कार्ड्स वाली वो मोनोपोली भी आ गई हुई है, ओनो है, लिडो है, कैरम है, ये घरों में मतलब इसका एनवायरनमेंट बनाएं और इसको लर्न करके जो है वो आप स्क्रैबल खेल सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज से आप जब जुड़ेंगे तो ये 20 डेज आपकी जिंदगी के बड़े जबरदस्त होने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इन छुट्टियों को जाया मत करिएगा। सबसे पहले माइंड को रीसेट करना है, फिर उसके बाद स्टडी प्लान बनाना है, फिर उसके बाद आपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करना है, फैमिली रियूनियंस करने हैं, आर्ट वैल्यू करना है और हैबिट डेवलप करनी है। तो ये 20 डेज आपकी लाइफ के टर्निंग 20 डेज हो सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट इन द 2026 अचीवमेंट्स। और इंशाल्लाह जब आप माइंडसेट क्लियर लेके जाओगे, स्ट्रांग होकर जाओगे, तो आपका 2026 भी बहुत ब्लेस्ड होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।